हेमंत रेशमी जी, जिस तरीके से अभी इसमें ट्वीट चला, कहा गया कि आंतरिक मामला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार बताइए कि आंतरिक मामला जब होता है, अंदरूनी मामला, जब आप दूसरों के घरों में नहीं झांकते हैं। मोदी जी का और बीजेपी का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा दूसरों के आंतरिक मामले में फालतू में टांग अड़ाई है। जब ये अमेरिका गए थे तो अब की बार ट्रम्प सरकार, वो हमारा आंतरिक मामला था क्या था? ट्रम्प हमारा मसला था। ट्रम्प जीतता या हारता वो उसका पर्सनल मसला था। तो मोदी जी क्या करा? अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या हुआ? पनौती साबित हो, ट्रम्प हार गया। अमेरिका के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई प्रेसिडेंट आए सिर्फ एक बार रहे। मोदी जी का जो नारा था वो इतना काला नारा साबित हुआ कि ट्रम्प बेचारा दूसरी बार चुना ही नहीं गया। तो वो आपका आंतरिक मामला नहीं था, आप क्यों कहकर आए थे? अभी आप फ्रांस में देखो, जब रसूल पाक की तौहीन करी तो तमाम मुसलमान जब दुनिया में बिल आए तो मोदी जी ने कहा हम फ्रांस की तरफ हैं। क्या वो आपका आंतरिक मामला था? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आप हमेशा बनते चले आए हैं। अब जब यहाँ पर लोगों ने ट्वीट करना शुरू करा, रिहाना ने ट्वीट करा, ग्रेटा ने ट्वीट करा, मीना हैरिस ने ट्वीट करा, तो आप फौरन कह रहे हैं कि आंतरिक मामला है। तो मोदी जी जैसी करनी वैसी भरनी। जब आप दूसरों के घरों में झांकेंगे, दूसरों की हंडिया में झांकेंगे, तो फिर आपने ये मौका खुद दिया उनको कि वो भी आपकी हंडिया में झांके, वो आपके मुल्क में झांके। तो आपकी वजह से हमारी बेइज्जती हुई। अगर आप हमारे भारत के किसानों पर जुल्म ना करते तो मजाल थी कि रिहाना हमारे लिए ट्वीट करती। वो भारत की तौहीन है, वो किसानों की तौहीन है। आप आंतरिक मामला कर रहे हैं। भारत हमारा है, इन किसानों का है, इन जवानों का है, यहाँ के लोगों का है। मोदी जी आपका पर्सनल भारत नहीं है, उसके बारे में आंतरिक लोग नहीं है, वो सारे के सारे सरकारी दुमछल्ले हैं जिनको हमने भगवान बनाने की गलती कर दी। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये सारे के सारे दुमछल्ले, सरकारी दुमछल्ले जिनको हमने भगवान बना दिया इनकी फिल्मों को प्रमोट कर करके। और ये सारे के सारे सस्ती अफीम खाकर 5 महीने से सो रहे थे। जैसे ही रिहाना ने ट्वीट करा, सरकार ने उंगली करी, चलो चाटुकारिता शुरू कर दो, दुम छल्लो, लग जाओ जल्दी से कूदना। और इन सब ने एक के बाद कूदना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम दुम छल्ले रिहाना के एक ट्वीट का जवाब नहीं दे पाए। कि ये किसानों का मामला है, आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मतलब आपने टारगेट करा वो मेरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करा, यानी एज ए मुस्लिम ये मेरा आंतरिक मामला नहीं है, मैं भारतीय नहीं हूँ। और यूपी में क्या किसान नहीं होते? पंजाब में किसान मुसलमान नहीं होते? हरियाणा में क्या मुसलमान किसान नहीं होते? तो मुसलमान क्या करता है? मतलब वो किसान नहीं है? आप यूपी में देखो, सारे आम का कारोबार है या फसल है, किसानों के पास नहीं। आपको खोलो, वो किसान था, किसान है, किसान भी हो सकता है। ये नफरतों की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, ये गाय गोबर, तीर त्रिशूल, मंदिर मस्जिद की राजनीति, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या वो चाटुकार मीडिया, वो तवाइफ मीडिया के मुजरे, जो गोदी मीडिया है, जो अंबानी अदानी का मीडिया, आप उसको मीडिया कहते हैं? वो मीडिया नहीं है, वो सारे के सारे भांड हैं जो मोदी के इशारे पे कूदते हैं, बीजेपी के इशारे पे कूदते हैं। ये मीडिया नहीं, क्या यूट्यूबर मीडिया नहीं है? पूरे 4-5 साल से यूट्यूबर ही का नाम मीडिया है। आप किसी से पूछो कहेंगे हाँ मीडिया दिखा रहा है, वो आप ही को मीडिया समझते हैं। तो 4 चैनल और 16 जिहादी एंकरों को आप मीडिया का नाम देकर मीडिया की तौहीन मत करिए। इस वक्त मीडिया का नाम है यूट्यूबर, इस वक्त मीडिया का नाम है फेसबुक पे जितने पेज चल रहे वो मीडिया कहलाता है। जब हमारे भारत में हमारा मीडिया गुलाम हो चुका, जब यहाँ के लोग चाटुकार बन चुके, यहाँ के जो सेलिब्रिटी है वो दुमछल्ले बन चुके, सरकार के तो कोई तो होगा जिसका जमीर जागा होगा, वो है NRI जो इंटरनेशनल रहते हैं, भारत में नहीं रहते। तो मैं तो चाहती हूँ आवाज बाहर जाए, बाहर वाले प्रमोट करें, क्योंकि भारत में जो भी आवाज उठाता है UAPA, NSA, आतंकवादी, उग्रवादी करके जेल में डाल देते हैं। तो उन पर तो नहीं लगा सकते। तो ये आवाज कहीं से भी उठे, भारतीय कहीं भी है तो उनका फर्ज बनता है कि वो भारत को प्रमोट करें और दिखाएं कि मेरे भारत के अन्नदाता पर ये सरकार लगातार कितना जुल्म कर रही है। तो पत्रकारों को अगर उठाया जा रहा है, या तो आप डर जाइए, वो डराने के लिए उठाया जा रहा है। 2 पत्रकारों को उठाया था फिर छोड़ दिया, वो डराने के लिए, ताकि आप रियलिटी ना दिखा सके, ताकि आप ग्राउंड पे जाकर ये ना दिखा सके ये भारत का अन्नदाता है, जिसको ये अन्नदाता मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये इसलिए उठाया जा रहा है। तो अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप डरेंगे या फिर आप लड़ेंगे और इनके लिए ऐसे ही हक के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। मैंने खुद सन 2014 में बीजेपी को वोट दिया था और आज भी मुझे मोदी जी को देखकर नफरत नहीं आती जैसे फिर भी ऐसा लगता है कि काश ये सुधर जाए, हम फिर इनको वोट कर लें, सिर्फ ये अपनी नीतियां सही कर लें। हम कांग्रेस के डसे हुए थे, कांग्रेस के मारे थे, इसलिए हमने बीजेपी को चुना था कि ये जमीन पे रह के जमीन की बात करती है, ये महिलाओं की बात करती है, किसानों की बात करती है। हमने इसलिए चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि मोदी जी आप तमाम भारतीयों को बेच के खा जाएं, तमाम सरकारी कंपनियां बेच के खा जाएं, सिर्फ किसान बचाए। आप किसानों को भी बेचना चाहते हैं।